आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहला में कह रहा है, पहला में कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर उन्हें पता करना है, भाषा लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पता करना है क्या ये एपी में हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है, अगर एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि एक टैक्सी है जो अगर पहला किलोमीटर अगर चलती है, 1 किलोमीटर शुरुआती का 1 किलोमीटर अगर चलता है टैक्सी, तो कितना रुपया देना है, 15 रुपया। उसके अतिरिक्त अगर जाएगा, उसके अलावा अगर 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ता जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो क्या ये एपी में है कि नहीं है, यही चेक करना है। तो पहला नंबर, यानी कि देखो, मान लो ये क्या है, सड़क है, क्या सड़क है, मान लो कि ये सड़क है। पहला किलोमीटर गया, दूसरा, तीसरा, पहला जो किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना रुपया देना है, 15 रुपया देता है। कितना रुपया, 15 रुपया। इसके अलावा अगर जाता है तो प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया प्लस होते जाता है, प्लस फिर 8 रुपया, फिर प्लस 8 रुपया। जितना भी किलोमीटर जाएगा ये 8 रुपया इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपया। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस में 8। माने अगर ये 2 किलोमीटर जाएगा, अगला किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8, तो 15 8 कितना होता है, 23 रुपया देना पड़ेगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगी, 15 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 23 में हम प्लस 8 कर देंगे तो हो जाएगी नहीं। 23 8 कितना होता है, 31 रुपया। अगर हम A4 देखेंगे, मैंने 4, A4 बराबर क्या हो जाएगा, मैंने 4 किलोमीटर गया, 31 मैंने 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर का कितना, प्रत्येक किलोमीटर कितना, 8 रुपया, तो 39 रुपया हो जाएगा ना। अगर A5, चलो यहीं तक छोड़ देते हैं। अब क्या निकालेंगे, सार्वंतर। अगर हर जगह सार्वंतर मैंने डी सेम है तो समझो ये एपी में है। किसी भी एपी को अगर जांच करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो जांच करेंगे तो प्रत्येक बार क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे और D3 निकालेंगे। अगर सब सेम आ जाए तो समझो ये एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो चूंकि D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 लिखवाए हुए हैं। A2 कितना है, 23 माइनस कर देंगे 15 को, 23 में से 15 जाएगा कितना आएगा, 8। और क्या निकालेंगे, D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, माइनस A2। A3 में से A2 निकालेंगे, क्या आएगा, A3 कितना है, A3 कितना है, 31 माइनस कर देंगे। 31 में से 23 को माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 8, यहाँ भी 8 आएगा। D3 भी निकाल लो, D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, माइनस A3। A4 कितना है, 39 माइनस कर देंगे A3 कितना है, 31 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं। चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है 8, D1 D2 D3 सब कितना आया, 8 आ गया। तो एपी में है कि नहीं है, एपी में है, आसान है एकदम। और तो कची एपी में है, हो गया आंसर। यही जांच करना था कि एपी में है कि नहीं है। तो यही एक वो नियम है जिससे हम जांच कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, जब भी D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकाल लेंगे, अगर तीनों आ गया सेम तो समझ लो कि एपी में है। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो एपी में है। बहुत आसान है, एपी में है कि नहीं ये बताना। चलो अब दूसरा नंबर बताते हैं, इसको उतारो। 5.1 का पहला बना दिए हुए थे, पहला का पहला, अब पहला का दूसरा है। इसमें कह रहा है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये एपी में होगा कि नहीं होगा, एपी में है कि नहीं है। चलो, तो सबसे पहले मान लेंगे कि बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा को 1 मान लेते हैं। मात्रा कितना है, 1, मैंने पूरा भरा हुआ है समझो।
वो क्या हो गया, A1 हो गया। ठीक है, ये जो बेलन है इसमें से, इसमें जो है पूरा भरा हुआ क्या, ये एक है, कितना है, एक है। तो इसको मान लिया हम A1। अब प्रश्न में आगे कह रहा है 1/4 भाग हर बार निकाल देता है, लिया जाता है। तो हवा जो है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर ये जो है A2 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A2। तो A1 जो है उसी में से ना 1/4 भाग निकालेगा। A1 में एक का माने एक गुना 1/4 बाहर निकलेगा, तो 1/1 हो जाएगा। बट्टा भाग घटाओ, इधर एक से एक में गुना होगा, एक में एक का बट्टा में 4 है, 1 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। 1 से 4 का बार में कटेगा, 4 बार में 4 एकम 4। और फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 एकम 4, तो एक एक बार में तो एक का एक, 4 में से एक गया, 3/4 माने A2 कितना आ गया, 3/4। अब A3 के लिए देखो, फिर हवा हवा का 1/4 भाग फिर निकालने पर, तो जो पहले से बचा हुआ उसी में से ना हम निकालेंगे 1/4। तो पहले से कितना बचा था, A2 कितना था, A2 3/4 था। अब 3/4 का फिर 1/4 भाग निकालना है, 3/4 का 1/4 भाग निकालेंगे, 3/4। अब माइनस का मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 एकम, देखो तिरछा तिरछी तो कटने वाला है नहीं, 3 एकम 3, 4 चौका 16, तो 4 3/16 हो जाएगा। 4 16 का एलसीएम निकालेंगे 16, तो 4 चौका 16, 4 बार में 4 के 12, 16 एकम 16, तो 3 1 तिहाई 3, तो 12 में से 3 गया, 9/16 हो गया। ये 9/16 क्या आ गया, A3 क्या आ गया, मैंने A1 A2 A3 आ गया। तो इसका सूची क्या निकला, 1, ये 3/4 और 9/16। ये एपी में है या नहीं, अब इसको देखना है। तो कब कैसे पता चलता है कि कोई भी सूची एपी में है या नहीं है, जब D1 D2 D3 आपस में बराबर हो, या D1 D2 बराबर आपस में। तो देखो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना आया है, 3/4। A2 कितना आया है, 3/4। A1 कितना है, 1। देखो A1 A2 A3 सामने सामने लिख दिया है। A2 में से A1 गया, तो 3/4 में से 1/1 घटेगा तो कितना आएगा, -1/4, क्योंकि 3 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। A3 बाई A2 हो जाएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बाई माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 9/16। देखो यहाँ 9/16 है, 9/16 में से A2 को घटा देंगे, 3/4 को, 3/4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3/16। तो देखो यहाँ D1 आ गया -1/4 और D2 आ गया -3/16, बराबर आया, नहीं ना आया, बराबर बराबर नहीं ना आया। यहाँ देखो D1 आया, D1 D2 के बराबर नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ -1/4 आया, यहाँ -3/16 आया। D1 आ गया -1/4, D2 आ गया -3/16, दोनों आपस में बराबर नहीं आता, यह सूची एपी में नहीं है। आया समझ, एपी में कब होता है ये तो पता है तुम लोग, D1 D2 D3 ये सब बराबर हो। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 का हम लोग पहला का पहला दूसरा बना चुके हैं। तीसरा नंबर में देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, माने हर मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर माने पहले 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया दे दी हुआ है, कि सबसे पहले 1 मीटर खोदा गया है तो 150 रुपया लगा है, और उसके बाद जब भी 1 मीटर खोदा गया तो 50 रुपया उस तरह से, उस हिसाब से 50 रुपया बढ़ता चला गया। ठीक है, 50 रुपया प्रत्येक मीटर का बढ़ता गया। पहले जो खोदा है उसका 150 रुपया, उसके बाद 50 रुपया बढ़ेगा। 2 मीटर खोदा था, फिर 3 मीटर खोदा तो 50 रुपया बढ़ते गया। ठीक है, चलो देखते हैं, हल करते हैं। पहला का कितना है, तीसरा। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत को क्या मानेंगे, A1 बराबर कितना रुपया लगा है, 150। माने कुआं का प्रथम मीटर माने 1 मीटर खोदने पर कितना रुपया लगा, 150 रुपया। ठीक है, तथा प्रथम मीटर के बाद दूसरा मीटर, 2 मीटर मान लो, 2 मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर कितना हो जाएगा, 150 पहले से 1 मीटर का लग गया, प्लस में 50 रुपया बढ़ते गया, तो 50 रुपया इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 200 रुपया। मतलब 1 मीटर खुदा है तो 150 रुपया, 2 मीटर खुदा है तो 200 रुपया, और 3 मीटर, कितना मीटर, अगर 3 मीटर खोदना है तो 3 मीटर की खुदाई के लागत A3 बराबर पहले कितना लगा था, 200 रुपया। A2 बराबर कितना था, 200। अब प्लस में कितना देना है, फिर 50 और देना है, क्योंकि 50 रुपया हर बार बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 250 कितना देगा, 250 रुपया, माने हर बार 50 बढ़ जा रहा है। ठीक है, A1 A2 A3 पता चल गया, इसलिए D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 200, माइनस कर दो 150, कितना आया, 50 रुपया हो जाएगा, 50 आया।
D2 अब निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A3 कितना है 250, 250 माइनस A2 कितना है 200, 250 में से 200 घटेगा कितना है 50, माने कि D1 और D2 क्या है दोनों बराबर है कि नहीं, लिख देंगे चूंकि D1 बराबर है D2। D3 भी निकालोगे तो 50, क्योंकि 50 ही 50 में बढ़ रहा है तो एपी में है, ये तो दिखाई दे रहा है। जब D1 D2 D3 जो भी बराबर हो तीनों आपस में तो क्या होता है एपी में है। तो अतः प्राप्त मान कौन सी में है एपी में है, एपी में हो गया। ठीक है, आया समझ में। दूसरा तीसरा नंबर भी बन गया। पहला का हम लोग तीसरा तक बना चुके थे। अब ये चौथा नंबर देखो। चौथा में क्या कर रहा था कि जांच कीजिए कि मतलब ये एपी में है कि नहीं, दिया होगा जो है खाते में प्रत्येक वर्ष, चौथा में लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हर बार कितना 8% दर हो जाएगा 8%। यहाँ देखो प्रथम वर्ष की राशि A1 कितना है 10,000, पर सबसे पहले कितना जमा करना है 10,000, तो उसके बाद दर कितना है 8% का, 8% का मतलब दर है। समय 1। दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 10,000, मूलधन कितना है जो पूरा राशि है 10,000, समय 1 गुना 8, दर कितना 8%, 8 तो 8 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 100 8 800। प्रथम वर्ष का कितना हो गया, सॉरी दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा 800। प्रथम वर्ष का तो ये हो गया ना 10,000। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज लगा है कितना ब्याज लगा है 800 रुपया। दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज 800 रुपया जब लगा है तो 10,000 में 800 जुड़ जाएगा। दूसरे वर्ष की राशि A2 कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800 तो कितना हो जाएगा 10,800। अब तीसरे वर्ष की जो राशि है उसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो दूसरे वर्ष की राशि कितना था 10,800, 10,800 गुना 1 गुना 8 प्रतिशत तो हर बार 8 ही है बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 108 से 8 में गुना करोगे तो कितना आएगा 864। तो तीसरे वर्ष की राशि A3 बराबर क्या हो जाएगा 10,800 प्लस 864, 11,666 आ गया। मतलब जो प्राप्त सूची हमारा क्या है, पहले आया A1 कितना आ गया 10,000, A2 कितना आ गया 10,800, तीसरा कितना आ गया 11,664। अब चेक करते हैं, इसलिए D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800, 10,800 में से A1 कितना है 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664, A2 कितना है 10,800, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 864। देखो दोनों सेम है क्या, नहीं ना सेम, मैंने चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जब दोनों D1 D2 आपस में बराबर ही नहीं है तो यह सूची एपी में है नहीं है, ऐसा में